नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गोद में बसा एक गांव त्रिकुटपुर, जो मानचित्र पर नहीं दिखता। यहाँ के लोग एक प्राचीन गुफा को न्यलोक द्वार कहते हैं हर 1000 साल में कोई एक जन्म लेता है जो उस द्वार का रक्षक होता है। वह द्वार किसी और संसार से जुड़ा है, जहाँ न प्रकाश है न अंधकार, केवल शून्यता। अरण्य एक शांत स्वभाव का युवक अपने माता पिता के साथ त्रिकुटपुर गांव में रहता था। बचपन से ही वह अजीब सपने देखता। एक गुफा, जलती हुई लपटें और एक गूंजती हुई आवाज। शून्यलोक जाग रहा है, तुझे पुकारा गया है रक्षक। एक दिन गांव में एक साधु आता है। उसकी आंखें सफेद, हाथ में एक त्रिशूल और माथे पर जलते अग्नि का प्रतीक। वह अरण्य को देखकर चौंकता है। तू वही है, अग्निचिन्ह का धारी। 1000 वर्षों बाद साधु उसका हाथ पकड़ता है और दिखाता है। उसकी हथेली पर एक अग्नि के आकार का जन्म चिन्ह था, जो धीरे धीरे चमक रहा था। साधु अरण्य को गांव से दूर एक दुर्गम स्थान पर ले जाता है, जहां एक गुफा है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। वहां द्वार पर एक शिलाजड थी जिस पर लिखा था, जो शून्य को न झेल सके वह सत्य तक नहीं पहुंचता। अरण्य जैसे ही द्वार छूता है, शिला स्वतः हट जाती है। अंदर प्रवेश करते ही समय स्थिर हो जाता है। वहाँ 7 अग्निशिखाएं जल रही थी, जिनमें से एक बुझ चुकी थी। साधु बोला, यह अम्रप्रहरियों की अग्नि थी। जब 7 जलती हैं, शून्यलोक बंद रहता है, पर एक बुझ गई है। अब तुम्हें अग्नि पुनः प्रज्वलित करनी है, वरना शून्यलोक से कालजीव बाहर आ जाएगा। गुफा में अरण्य को अपने पूर्वजन्म की स्मृतियाँ दिखने लगती हैं। वह कभी ऋषि अरुणवा था, जिसने शून्यलोक को पहली बार बंद किया था, लेकिन तब वह असफल रहा था। अब उसे दोबारा मौका मिला है, परंतु तभी गुफा के गर्भ में एक काली परछाई उभरती है। वह है कालजीव, जो शून्यता का जीवित रूप है। उसका चेहरा नहीं, केवल एक खालीपन है। कालजीव, तू मुझे 2 बार रोक नहीं सकता। अरुणवा, अग्निशिखा बुझी है, अब समय मेरा है। अरण्य अपनी आत्मा की गहराई से पुकारता है। वह एक प्राचीन अग्निमंत्र का उच्चारण करता है। ओम अग्नि प्रकाशाय शून्यनाथाय नमः। शेष 6 अग्निशिखाएं भभक उठती हैं। अरण्य अपनी हथेली से अग्नि चिन्ह को गुफा की भूमि पर रखता है, जिससे 7वीं अग्नि पुनः जल उठती है। कालजी, वह एक भयावह चीख मारता है और शून्यलोक का द्वार पुनः बंद हो जाता है। साधु अरण्य की ओर देखता है। अब वह स्वयं एक अग्निप्रहरी बन चुका है। शून्यलोक फिर 1000 वर्षों तक बंद रहेगा, परंतु रक्षक अब जाग गया है। जहाँ शून्यता की गूंज हो, वहाँ धर्म का प्रकाश भेजा जाएगा। अरण्य हिमालय में कहीं विलीन हो जाता है। अब वो एक साधक नहीं, एक प्रहरी है, शून्यलोक का प्रहरी। गुफा से बाहर आते ही अरण्य की आंखों के सामने गांव का रूप बदल चुका था। हर दिशा में कोई अदृश्य आभा लहर रही थी। साधु अब मौन था। वो त्रिशूल भूमि में गाड़कर बैठ गया और बोला, अब तुम्हारा प्रारंभ हो चुका है अरण्य। शून्यलोक को बंद करना केवल पहला चरण था। अब अग्निव्रत की साधना प्रारंभ होगी। 7 युगों की शक्ति तुम्हें प्राप्त करनी होगी, तभी अंतिम अग्निप्रहरी बन पाओगे। अरण्य कुछ कहता इससे पहले ही उसका शरीर अचानक तपने लगा। उसकी हथेली का अग्नि चिन्ह जलने लगा और उसके भीतर से कोई पुरानी चेतना बोल उठी, स्मरण करो अरण्य, शून्य तुम्हें भूला नहीं, वो तुम्हारे रगों में छिपा है। अग्निव्रत की पहली शर्त थी सप्ततीर्थ यात्रा। हर तीर्थ उस ज्ञान को जागृत करता था जो पिछले जन्मों में सुप्त हो गया था।
त्रिकुट पर्वत की उत्तरी चोटी पर एक रहस्यमयी शिला थी, जहाँ केवल वही जीवित लौट सकता था जिसे अपने पूर्वजन्म का मृत्यु क्षण याद आ जाए। अरण्य वहाँ गया। शिला के समीप बैठते ही एक विकराल दर्शन हुआ। वह स्वयं को एक ऋषि के रूप में देखता है, शून्यलोक के द्वार को सील कर रहा है, और तभी उसे पीछे से कोई छुरा घोंप देता है। वह चेहरा नहीं दिखता, केवल एक वाक्य सुनाई देता है, शून्य को बंद करोगे, मैं तुम्हें समय से मिटा दूंगा। अरण्य चौंक जाता है, उसकी आंखों से रक्त बहने लगता है, और तभी वो वर्तमान में लौटता है। मृत्युशिला उसके सामने एक लौह कवच उगलती है, जिस पर एक अग्नि यंत्र अंकित था। साधु की गूंजती आवाज आती है, तुमने पहला तीर्थ पार किया, अब दूसरा नादकुंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नादकुंड एक अदृश्य सरोवर था, वहाँ जल नहीं था, केवल ध्वनि बहती थी। वहाँ पहुँचते ही अरण्य के चारों ओर शंखनाद, वेदपाठ, रुदन और हंसी की असंख्य गूंजें गूंजने लगी। उसने जैसे ही ध्यान लगाया, वह एक स्वर को पहचानता है, माँ। वह अपनी माँ को पुकारता है। नादकुंड उसे उसकी माँ के अंतिम क्षणों में ले जाता है। अरण्य देखता है कि उसकी माँ ने मरते समय कोई मंत्र उसके कान में फूंका था। वह मंत्र था ओम शून्यवेदाय नमः। ये शून्यलोक की भाषा का बीज मंत्र था। कुंड से एक काली जलधारा उठती है और अरण्य को अपने भीतर खींचती है। वहाँ उसे एक दूसरा युवक दिखता है, हूबहू उसकी तरह दिखने वाला। मैं तेरा शून्य स्वरूप हूँ। जब तू सच्चाई से भागेगा, मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊंगा। अरण्य एक क्षण को कांप जाता है, किंतु वह अपनी हथेली के चिन्ह को देखता है और उच्चारण करता है, शून्य स्वरूप में भी अग्नि है और मैं अग्निपुत्र हूँ। तभी कुंड शांत हो जाता है। अग्निचिन्ह जल उठता है और दूसरा प्राचीन अग्नि यंत्र उसके पास प्रकट होता है। बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी गुफा, जो केवल आत्म साक्षात्कार से खुलती है। अरण्य अब 2 अग्नियंत्रों के साथ तीसरे तीर्थ की ओर बढ़ रहा था। साधु की चेतावनी उसे स्मरण थी, शून्य दर्पण में जो दिखे उससे न डरो, वहाँ सत्य भी छल होता है। त्रिकुटपुर से दूर एक छिपी हुई बर्फीली घाटी में वो गौरा पर्वत की तलहटी पर पहुंचा। वहाँ गुफा का द्वार नहीं था, केवल बर्फ की दीवार थी। जैसे ही उसने अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, एक मंद रोशनी दीवार पर उभरी। स्वयं को पहचानो, तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। अरण्य ने बर्फ को स्पर्श किया, दीवार अचानक द्रव हो गई और वह भीतर चला गया। गुफा के भीतर दर्पण का मायाजाल। भीतर एक विशाल गोल दर्पण था, उसका नाम था काल दर्पण। कहते हैं ये दर्पण केवल आत्मा की असली आकृति दिखाता है, वह रूप जो सबसे छिपा होता है। अरण्य जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी परछाई ने बोलना शुरू किया, तू अग्निपुत्र नहीं, तू वही है जिसने पिछले युग में शून्यलोक के द्वार तोड़े थे। तुझसे गलती हुई थी और आज भी तू वैसा ही है, भ्रमित, कमजोर। उद्धरण चिन्ह। अरण्य हकबका गया। क्या ये सच है? क्या वह अरण्य सच में पहले युग में गलती कर चुका था? क्या वो कालजीव का कोई रूप था? तभी दर्पण में उसे एक भविष्य दर्शन हुआ। वह देखता है कि वह स्वयं एक शून्य रूपी सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर देवगण मरे पड़े हैं और उसके हाथ में वही त्रिशूल है जो साधु के पास है। उसका सिर घूम गया। उसने आंखें बंद की और भीतर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। तभी उसकी अग्निचिन्हित हथेली से एक ज्वाला निकली और दर्पण पर जा लगी। दर्पण चटक गया, उसकी परछाई चीखती हुई विलीन हो गई और वहाँ एक तीसरा अग्नियंत्र प्रकट हुआ। अब उसके पास 3 अग्नियंत्र थे। अरण्य वापस लौटता है तो देखता है कि साधु अब वहाँ नहीं है। उसके स्थान पर एक काली भस्म रेखा बनी है। उस रेखा के अंत में एक शिला पर लिखा है, अब से तेरा मार्ग अकेला होगा, रक्षक। मैं केवल काल का प्रतीक था, अग्नि अब तुझ में है। अरण्य समझ गया, साधु कोई जीवित व्यक्ति नहीं था, वह काल संकेत था, शायद स्वयं अग्निदेव का दूत।
उसी समय एक रहस्यमयी गर्जना हुई और आकाश में काले बादल घिर आए। एक काली आकृति प्रकट हुई जो धरती से ऊपर उड़ती थी, उसकी आंखों से शून्य बह रहा था। 3 अग्नियंत्र तूने पाए अरण्य, परंतु याद रख, मैं तुम्हारे भीतर छिपा हूँ। मैं ही तेरा अंतिम स्वरूप हूँ। कालजीव अरण्य अब अपने भीतर एक असामान्य उथल पुथल महसूस कर रहा था। 3 अग्नियंत्र उसके शरीर में समा चुके थे और हर बार उसकी चेतना में कुछ नया जागता था, कोई भूला युग, कोई पूर्वजन्म की स्मृति। लेकिन अब सामने था चौथा तीर्थ, अग्निश्वास की गुफा, जहां वह न केवल अपनी अग्नि से जुड़ेगा बल्कि उसे नियंत्रण में लाना सीखेगा। गुफा तक पहुंचने का मार्ग कोई बाहरी पथ नहीं था, बल्कि साधना का मार्ग था। अरण्य को एक प्राचीन शिला पर ध्यान साधना करनी थी, जो खुद को जलाए बिना अग्नि को जगा सके, तभी अग्निश्वास की गुफा उसके भीतर प्रकट होती। वह ध्यान में बैठ गया। चारों ओर तपते सूर्य की गर्मी, शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन वो स्थिर रहा। घंटों बीते और अचानक एक आंधी सी उसके भीतर उठी। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो अब बाहर नहीं बल्कि एक अग्निमय गुफा के भीतर था। ये थी अग्निश्वास की गुफा, जहां हवा नहीं, शुद्ध अग्नि की श्वास बहती थी। गुफा के मध्य में एक ज्वालामुखी जैसा अग्निकुंड था। एक भयंकर ध्वनि हुई और उसमें से एक शून्य जीव उठा। उसका चेहरा अरण्य जैसा था, लेकिन आंखें राख की तरह ठंडी। मैं तेरे भीतर की अग्नि हूँ, जिसे तूने जन्मों से दबा रखा। अब मुझे भस्म करने की शक्ति दिखा या मैं तुझे निगल जाऊंगा। यह उसकी अंतर्मुखी अग्नि परीक्षा थी। शून्य जीव ने अग्नि उगलनी शुरू की, लेकिन ये बाहरी अग्नि नहीं थी, ये विचारों की, भावनाओं की, स्मृतियों की अग्नि थी। तू पिता को नहीं बचा सका, तू माँ के अंतिम क्षणों में नहीं था। शून्यलोक का द्वार तूने खोला था। हर वाक्य अरण्य को झकझोरने लगा। उसकी त्वचा तपने लगी, लेकिन तभी उसने ध्यान किया, उसकी हथेली का चिन्ह अब नीले से स्वर्ण अग्नि में बदल रहा था। मैं अपनी अग्नि से भागूंगा नहीं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं ही उसका रक्षक हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने दोनों हाथ उठाए। तीनों अग्नियंत्र उसके चारों ओर घूमने लगे और उसके भीतर से एक शुद्ध अग्निश्वास निकली। वह शून्य जीव भस्म हो गया और तब गुफा में एक अग्निलता से एक और यंत्र प्रकट हुआ, चौथा अग्नियंत्र। लेकिन ये यंत्र पहले तीनों से भिन्न था। इस पर अंकित था शून्यवेद मंत्र ग्रंथि। जैसे ही अरण्य गुफा से बाहर आया, एक रहस्यमय आकृति उसका इंतजार कर रही थी। एक स्त्री, जिनकी आंखें अग्निशिखा सी चमक रही थीं, बोली, तुमने चौथा यंत्र प्राप्त कर लिया अरण्य, अब समय है मुझे याद करने का। क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? अरण्य स्तब्ध रह गया। उसके भीतर एक स्मृति जागी, एक स्त्री जिसने किसी जन्म में उसके साथ शून्यलोक को सील किया था और फिर शापित हो गई थी। नहीं, ये असंभव है, तुम त्र्यंबिका हो। स्त्री मुस्कुराई, तुम्हें बहुत देर लगी मुझे पहचानने में, और अब अगला तीर्थ प्रक्षशिला तुम्हें मुझ संग पार करना होगा। अरण्य और त्र्यंबिका एक शांत परंतु भयानक ऊर्जा से लिपटे बर्फीले मैदान में आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों के नीचे की बर्फ अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगी थी, जैसे धरती कोई पुराना रक्त उगल रही हो। त्र्यंबिका ने रुककर कहा, ये है रक्तशिला, 5वां तीर्थ। यहाँ शुद्ध प्रेम भी शंका में बदल जाता है और विश्वास केवल एक छल हो सकता है। अरण्य ने देखा, सामने एक विशाल लाल पत्थर था जो धड़क रहा था, जैसे कोई हृदय जीवित हो। उस पर एक मंत्र उकेरा था, जो स्वयं को दे सके वही इस अग्नि का पात्र है। जैसे ही वे रक्तशिला के पास पहुँचे, अरण्य की दृष्टि धुंधलाने लगी। त्र्यंबिका गायब हो गई और उसके स्थान पर खड़ी थी एक पुरानी स्मृति, उसकी माँ। तू फिर से मुझे अकेला छोड़ देगा अरण्य? क्या मेरी चिता की अग्नि को भी तू भूल गया? क्या तू वाकई रक्षक है या एक भटकता अभिशाप? उद्धरण चिन्ह। अरण्य चीख पड़ा, नहीं माँ। लेकिन वह जानता था ये रक्तशिला की परीक्षा है।
ये उसका भय है, उसका अपराधबोध, जो उसे उसकी शक्ति से वंचित करना चाहता है। तभी त्र्यंबिका की आवाज पुनः गूंजी। रक्तशिला को केवल वह पार कर सकता है जो अपने हृदय की बलि दे सके अपना सबसे प्रिय, सबसे पवित्र भाव, और वही भाव अग्नि को खिला सकता है। अरण्य की आंखों में एक आंसू टपका। वह रक्तशिला के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं अपना स्वाभिमान, अपना अतीत, अपना अहम सब अर्पण करता हूँ, ताकि इस अग्नि में कोई और जल न सके। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने हाथों को रक्तशिला पर रखा। शिला कांपी, उसके भीतर से ज्वालाएं फूटी और 5वां अग्नियंत्र प्रकट हुआ। लेकिन इसके साथ ही त्र्यंबिका की देह कांपने लगी। क्या तुमने वास्तव में अपना हृदय दे दिया, अरण्य? उद्धरण चिन्ह। तब जानो, मैं केवल एक प्रतिच्छाया थी। मैं वह स्त्री नहीं जो तुम्हारे साथ शून्यलोक को सील करने गई थी। वह अब भी शापित है, रक्तताल के गर्भ में बंद। अरण्य स्तब्ध रह गया। तो तुम कौन हो? त्र्यंबिका मुस्कुराई और उसके नेत्र जल उठे। मैं शाप रूपिणी हूँ, जो केवल उन्हें मार्ग देती है जो अपने भीतर की अग्नि से शुद्ध हो जाते हैं। अब समय है अंतिम यंत्र की खोज का। आकाश में अंधकार छा गया, पृथ्वी थरथराने लगी और एक शब्द गूंजा, शून्य कुंड जाग चुका है। ... उद्धरण चिन्ह। अरण्य की हथेली में अब 5 अग्नियंत्र चमकने लगे, पर उससे पहले कि वह आगे बढ़े, जमीन फट गई और वहां से उठी एक आकृति वह स्वयं था, परंतु उसकी आंखें पूर्णतया काली थीं। मैं तेरा शून्य स्वरूप हूँ और शून्य कुंड तक तुझे मेरी छाया बनकर चलना होगा। अरण्य की आंखों के सामने खड़ा था वह स्वयं, परंतु उसकी छाया रूप में। उसके वस्त्र काले, नेत्र शून्य और मुख से कोई भाषा नहीं, केवल मौन में जलती हुई दृष्टि। ये था उसका आत्म छाया में रूप, वह रूप जो जन्मों तक उसकी अस्वीकार की गई पीड़ा, क्रोध और अहंकार से बना था। चारों ओर की भूमि अब काली लपटों से घिरी थी। नीचे था एक कुंड, पर उसमें जल नहीं बल्कि शून्य था। ये था शून्य कुंड, जहाँ अग्नि भी मौन हो जाती है। छाया ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अस्त्र नहीं उठाया। वह सीधे अरण्य की ओर बढ़ी और जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते वहाँ ध्वनि समाप्त हो जाती। अरण्य ने कहा, मैं जानता हूँ तू कौन है। तू मैं ही है, मेरा वह पक्ष जिसे मैंने त्यागा, डर कर छिपाया, लेकिन आज मैं तुझसे भागूंगा नहीं। छाया हंसी, एक मौन हंसी, और उसके शरीर से निकली एक काली ज्वाला। उसने अरण्य को घेर लिया। ये युद्ध बाहरी नहीं है, यह अंतःयुद्ध है। अरण्य ने 5 अग्नियंत्रों को अपने चारों ओर घुमा दिया। उन्होंने एक मंडल बनाया जो प्रकाश और अंधकार के मध्य की रेखा था। मंडल में प्रवेश करते ही छाया कांपने लगी। तू केवल उजाले से नहीं बनेगा अरण्य, तेरी पूर्णता तब होगी जब तू मुझे स्वीकार करेगा। अरण्य ने आंखें मूंद ली। वो अपने भीतर गया, बचपन की वे स्मृतियाँ, जब उसने पिता को खोया, माँ को बिलखते देखा, और फिर जब उसने शून्यलोक की सीमा लांघ दी थी। हाँ, मैं हूँ दोषी, मैं हूँ अपूर्ण, लेकिन मैं अब स्वीकार करता हूँ हर गलती, हर अंधेरा, और तुझको भी। जैसे ही ये शब्द भीतर से फूटे, अरण्य की छाती से एक प्रकाश उठा और उसकी छाया उसी में समा गई। शून्य कुंड अब शांत हो चुका था। उसके मध्य से उठी एक सुनहरी ज्योति और उसमें प्रकट हुआ छठा और अंतिम अग्नियंत्र, जिस पर लिखा था शून्याग्नि मंत्र, जहाँ रक्षक स्वयं अग्नि बन जाता है। अब अरण्य की हथेली पर 6 अग्नियंत्रों का संगम था और तभी आकाश में एक फटाक सी हुई। त्र्यंबिका पुनः प्रकट हुई, लेकिन अब वो उसी रूप में थी जैसे शून्यलोक की द्वारिका होती है। अरण्य, अग्नियंत्र अब पूर्ण है, लेकिन ये केवल प्रारंभ है। अब तुम्हें जाना होगा नवपथ पर, जहाँ समय, मृत्यु और अमरता तीनों एकमात्र सत्य हैं। अरण्य ने पूछा, क्या वहाँ भी कोई द्वार होगा? त्र्यंबिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वहाँ स्वयं तुम द्वार होगे। अरण्य अब 6 अग्नियंत्रों के साथ तैयार था।
त्र्यंबिका के नेतृत्व में वह आगे बढ़ा उस नवपथ की ओर जो शून्यलोक के सबसे गूढ़ रहस्यों का द्वार था। नवपथ की शुरुआत। नवपथ था एक संकरा मार्ग जिसके दोनों ओर थी विशाल काले और सफेद स्तंभ। हर स्तंभ पर उकेरे गए थे प्रतीक, समय के चक्र, मृत्यु के प्रहर और अमरता की सीमाएं। त्र्यंबिका ने कहा, यह मार्ग दिखाता है जीवन की 3 अवस्थाएं, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। जो समझ सकेगा इन तीनों को, वही प्राप्त कर सकेगा शून्यलोक का अंतिम रहस्य। एक मोड़ पर पहुंचते ही सामने आए एक गहरी नदी जो पारदर्शी तो थी, पर उसमें से निकलती थी फुसफुसाहट। त्र्यंबिका ने बताया, ये है मृत्यु की नदी। यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं आता, पर मृत्यु के बाद भी है रास्ता। जो पार करेगा वो पाएगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। अरण्य ने एक गहरा सांस लिया और नदी में कूद पड़ा। पानी सर्द था, पर उसके भीतर एक अजीब शक्ति थी, जैसे मृत्यु खुद उसे जकड़े बिना पुनर्जन्म की गाथा सुनाए। नदी के पार एक विशाल द्वार था जिसके ऊपर लिखा था, जो मृत्यु को समझे वही अमरता को पा सके। त्र्यंबिका ने कहा, ये द्वार केवल उस आत्मा के लिए खुलता है जो मृत्यु का भय त्याग चुका हो। क्या तुम तैयार हो, अरण्य? अरण्य ने निश्चय भरे स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। मेरी लड़ाई केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तभी मैं अमर हो पाऊंगा। द्वार खुलते ही अरण्य के सामने एक विशाल पुस्तकालय खुल गया, जहाँ हर किताब में था किसी न किसी आत्मा का इतिहास। वहाँ की प्रत्येक पुस्तक में छिपा था समय, मृत्यु और अमरता का ज्ञान। त्र्यंबिका ने समझाया, ये शून्यलोक का ज्ञानागार है। जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसे पता चलेगा मृत्यु और अमरता 2 पहलू हैं एक ही सत्य के, और जो इस सत्य को आत्मसात करेगा वही शून्यलोक का सच्चा रक्षक बनेगा। अरण्य ने एक पुस्तक खोली जिसमें लिखा था, स्वयं को जानो तभी शून्यलोक को जान पाओगे। अचानक वह स्वयं के अतीत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन करने लगा। उसने देखा अपनी सफलताएं, असफलताएं, प्रेम, त्याग और विश्वासघात। और अंतिम पन्ने पर लिखा था, शून्यलोक की कुंजी है अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार का संतुलन। इसे बिना समझे कोई भी सत्ता अधूरी है। अरण्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने भीतर की पूरी सत्यता को स्वीकार करता हूँ, उजाले को भी, अंधकार को भी। मैं शून्यलोक का प्रहरी बनूंगा, न केवल बाहरी दुनिया का, बल्कि अपनी आत्मा का भी। त्र्यंबिका मुस्कुराए, उसकी छवि अब और भी अधिक दिव्य लग रही थी। अब अगला रास्ता तुम्हें स्वयं तय करना होगा। शून्यलोक की अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। अरण्य अब शून्यलोक के गूढ़ रहस्यों को समझ चुका था। उसने मृत्यु और अमरता दोनों को आत्मसात किया था और 6 अग्नियंत्रों का स्वामी बन चुका था। लेकिन अब शून्यलोक का अंतिम रहस्य उसे परखने आया था, उसकी सबसे कठिन परीक्षा। अरण्य और त्र्यंबिका उस अंतिम द्वार के सामने खड़े थे, जो स्वर्णिम धूप से चमक रहा था। इस द्वार के पार था शून्यलोक का मूल मंदिर, जहां रक्षक की अंतिम पहचान तय होती है। त्र्यंबिका ने कहा, ये द्वार केवल उस रक्षक के लिए खुलेगा जो अपनी सारी शक्ति, ज्ञान और मन को एकाकार कर सके। तुम्हें अपनी पहचान को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। वो अंधकार जो तुम्हें डराता है और वह प्रकाश जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। जैसे ही अरण्य ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। परंतु ये साधारण दर्पण नहीं था, इसमें उसका सच्चा स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहा था। दर्पण में अरण्य की 2 छवियां थीं। एक शूरवीर जो शौर्य और बल का प्रतीक था, दूसरी छाया रूप जो उसके भीतर की निराशा, भय और अकेलेपन को दर्शा रही थी। दर्पण की आवाज गूंजने लगी, रक्षक, क्या तुम अपने दोनों पहलुओं को स्वीकार कर पाओगे, जो तुम्हें शक्ति देते हैं और जो तुम्हें कमजोर? अरण्य ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा प्रकाश और अंधकार दोनों मेरी आत्मा के अभिन्न अंग हैं। मैं उनके बिना अधूरा हूँ।
द्वार झिलमिलाया और धीरे धीरे खुल गया। अरण्य ने भीतर कदम रखा जहाँ एक दिव्य ज्योति चमक रही थी। उस ज्योति में झलक रहा था वह सत्य जिसे शून्यलोक में कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। त्र्यंबिका ने कहा, अरण्य, अब तुम शून्यलोक के सच्चे प्रारी हो। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, पर तुम्हारे भीतर की अग्नि अमर है। जीवन के हर रहस्य का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अरण्य ने अपने हथेलियों में 6 अग्नियंत्रों को महसूस किया। अब वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि उसकी आत्मा के प्रतीक थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं शपथ लेता हूँ, शून्यलोक की रक्षा करूँगा, समय के चक्र को समझूंगा और जीवन मरण के रहस्यों को सहेजूंगा। त्र्यंबिका मुस्कुराए और बोली, यही शूरवीर का कर्तव्य है, न केवल बाहरी युद्धों में, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई में भी विजेता बनना। जहाँ एक साधारण इंसान, अरण्य, अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश को स्वीकार कर शून्यलोक का सच्चा रक्षक बनता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली युद्ध बाहरी नहीं, अपने मन और आत्मा के भीतर होता है। और जब हम अपने हर पहलू को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच्चे संतुलन और शांति को पा सकते हैं। शून्यलोक की अग्नि हमेशा जलती रहे और हमारे भीतर भी वही उजाला बना रहे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।